आपका मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में जयपुर में कांग्रेस के प्रदर्शन की। राज्य स्तरीय प्रदर्शन। एक दिन पहले ही सरकार ने अपना गौरवमयी 1 साल का दावा किया और अति उत्कृष्ट या कहूं कि 1 लाख करोड़ की योजनाओं का 46,300 करोड़ की सीधे, और सरकार का कहना है कि लगभग 1 लाख करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि महज जुमलेबाजी थी और उसके खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन जयपुर के शहीद स्मारक पे सभा के रूप में रहा। उसके बाद में जब राजभवन कूच शुरू किया तो पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग किया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार दबाव में है और सरकार, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से आंदोलनों को कुचला जा रहा है। खैर, नहीं है, लेकिन विपक्ष अपनी ओर से जब भी कोई बात होती है तो प्रदर्शन एक उनके पास में बड़ा हथियार है जो संवैधानिक तरीके से है। सरकार को लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सब ठीक कर रहे हैं, और हमेशा से कोई नई बात ना विरोध की है ना सत्ता पक्ष के दावे और बयान की है। खैर, लेकिन अब राजनीति है और साल भर सरकार का हुआ है, तो चलिए इस प्रदर्शन को लेकर के इसके क्या मायने हैं, क्या कुछ खास बातें रही, तमाम पहलुओं को हम छूने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ भाजपा से शैलेंद्र धावाई साहब हैं, सीएल यादव साहब हमारे साथ कांग्रेस से, और हमारे सहयोगी दर्शक सिंह हमारे साथ में हैं। मैं आपसे चाहूंगा शैलेंद्र जी की, वैसे भी पार्टी की ओर से जब हम बैठे, जब तक कोई अधिकृत बयान जारी नहीं हुआ कि इस प्रदर्शन को लेकर क्या कहना है, मैं सीधे टीवी के माध्यम से, क्योंकि आप स्पोर्ट्स पर्सन है पार्टी के, तो क्या कहेंगे इस प्रदर्शन पे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी साल भर कोई प्रदर्शन नहीं कर पाई, कोई मुद्दा नहीं उठा पाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो माननीय भजनलाल सरकार है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो बुनियादी योजना है, युवाओं के भविष्य का सवाल है, महिलाओं की सुरक्षा और उनको लाडो परियोजना देने का सवाल है, जो तमाम जितनी भी योजनाएं थी उनके खिलाफ कोई भी ये ना तो प्रदर्शन कर पाए। तो इनको एक प्रदर्शन करना था, साल बीत चुका था, बार बार इन पे दबाव आ रहा था, और आज आपने देखा प्रदर्शन भी कितना फीका रहा कि अगर वाटर कैनन नहीं चलाते तो भी काम चल सकता था, थोड़े दिन आधा घंटा और रुक के वो लोग सब निकल जाते। तो एक सांकेतिक था कि एक विपक्ष की भूमिका होने के नाते उनको करना था, क्योंकि इनके पास आज एक भी इशू नहीं है। आप देखिए, माननीय भजनलाल सरकार ने राइजिंग राजस्थान किया, हमने पहले ही वर्ष में करके 35 लाख करोड़ के एमओयू कर लिए, जो आगे आने 4 साल बाद हम उनको धरातल पे उतारने का काम करेंगे। जो राजस्थान की बहुत 20 साल से जो मांग चल रही थी, जो पूरी राजस्थान पानी से जूझ रहा था, वो इंटीग्रेटेड पीकेसी ईआरसीपी परियोजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर कलमों से हो गया। पूरे राजस्थान की पूरी जन मानस उसकी गवाह रही। आपने देखा किस तरह से पूरा जन सैलाब उमड़ा, किस तरह से हमने युवाओं के 73,000 नियुक्तियां दे दी, 1 लाख जो नियुक्ति है भर्ती प्रक्रियाओं की प्रोसेस में हमने डाल दिया है, हमने कैलेंडर को सुनिश्चित कर दिया है। किस तरह से हमने युवाओं के साथ न्याय का जो हमने वादा किया था उस न्याय को देने की बात करिए। पेपर लीक माफियाओं को की कमर तोड़ दी है, कोई भी पेपर भर्ती परीक्षा का कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। तो ऐसी तमाम जो बातें थी, किसानों के लिए भी आपने देखा कि 70 लाख किसानों को हमने सम्मान निधि 2,000 रुपए बढ़ाकर देना शुरू कर दिया। 450 में गैस सिलेंडर हमारी मातृशक्ति को दिया जा रहा था। तो तमाम हमारी योजनाएं चल रही थी, उन सब को ना उठाते हुए इन्होंने, उनमें कोई कमी नहीं दिखते हुए इन्होंने अडानी के मुद्दे को पकड़ा, जिसको 2019 और 2024 में कांग्रेस भारत की सरकार जब इनके चुनाव हुए केंद्र में, तो भारत की जनता ने उसको निग्लेक्ट कर दिया, अडानी अंबानी के मुद्दों को। तो आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, सिर्फ एक प्रदर्शन इसलिए करना था। साल भर हो गए, क्या करते? हम तो चाहते हैं एक सकारात्मक भूमिका निभाते, हमारी जो नीतियां हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, जो हमारी परिपाटी है, जो कार्यक्रम है, उनमें अगर कोई कमी होती तो। शैलेंद्र जी, आपने कहा कि प्रदर्शन फीका रहा। हमारे यहां एक ये माना जाता है कि प्रदर्शन में लाठीचार्ज हो गई, रास्ता रुक गया, या फिर वाटर कैनन चल गई, तो पार्टियां, विरोधी दल ये मान के चलते हैं, आप लोग भी मानते थे कि चलो हमारा प्रदर्शन सफल हो गया। वाटर कैनन का प्रयोग क्या है? कांग्रेस का यही तो दावा है। जी धावाई साहब। हाँ, नहीं, बिल्कुल। आप देखिए ना, मैं बता रहा हूं, आप जिस हिसाब से जो प्रदर्शन चल रहा था, बहुत फीका प्रदर्शन था। जितने नेता थे उतने ही कार्यकर्ता थे। तो ये बात तो आप, तो वाटर कैनन चलाई उनमें जान डालने के लिए कि ताकि और अब वो जो भी है, मतलब प्रशासनिक उस समय क्या उन्होंने निर्णय लिया वो अलग बात थी, लेकिन अभी आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। लेकिन मैंने आपको बताया कि माननीय भजनलाल सरकार 1 साल से चल रही है, हमने 1 साल का पर्व मना लिया है, बड़ी बड़ी सौगातें राजस्थान की जनता को दे दी है, लेकिन एक भी नीति के विरोध में सड़क पर नहीं आ पाए। आप बताइए ना, एक भी नीति। आज भी किस मुद्दे पे हो रहा था? अडानी के मुद्दे पे आंदोलन कर रहे हैं साहब।
अंबेडकर जी के मुद्दे पे आंदोलन कर रहे हैं। अरे जिन अंबेडकर साहब को कभी कांग्रेस पार्टी ने सम्मान नहीं दिया, उनको भारत रत्न नहीं दिया, उनको चुनाव हराने में उनकी कांग्रेस पार्टी की महती भूमिका लगी। जवाहरलाल नेहरू जी नहीं चाहते थे कि अंबेडकर साहब का व्यक्तित्व उनके सामने उभरे, तो उन्होंने उनको हराने का प्रयास किया, उनको अपमानित किया। उनकी यहां तक देखिए इतना गरा करती थी कांग्रेस पार्टी, चलिए मैं जवाब सेंट्रल हॉल में तस्वीर तक नहीं लगाई। तो ये किस बात का आज प्रदर्शन कर रहे हैं? दोबारा मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं भी सीएल यादव साहब के पास में जाना चाहूंगा। यादव साहब, आपने सुना, प्रदर्शन आपका फीका रहा, महज राजनीति कर रहे हो, रस्म अदायगी के लिए आप लोगों ने यह प्रदर्शन किया, ये बीजेपी का आरोप है। बड़ा दुर्भाग्य है कि जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो विपक्ष से सवाल कर रहे हैं और अपनी जवाबदेहिता से भाग रहे हैं। इतने इल्यूजन में है, इतनी कल्पनाओं में है कि जो कुछ हुआ 2014 के बाद में हुआ, चाहे राजस्थान नहर आई हो 2014 के बाद में हो, चाहे जवाही बांध बनाओ 2014 के बाद बनाओ, माही बजाज सागर बांध बनाओ 2014 के बाद बनाओ, जवाहर सागर बांध बनाओ 2014 के बाद बनाओ। 2014 से पहले कुछ था ही नहीं, तो हम तो ये तो कल्पनाओं में जी रहे हैं, जैसे वो शुतुरमुर्ग होता है ना, शुतुरमुर्ग की कल्पनाओं में जी रहे हैं। आज मुद्दा है मणिपुर का, लेकिन पिछले 20 महीने से प्रधानमंत्री के मुंह से मणिपुर का मैं नहीं निकला। जैसे कि ऐसा लगता हो कि जैसे मणिपुर, क्या पता कोई सुदूर दूर की किसी आने जो साउथ पोल पे हो, ऐसा मणिपुर लग रहा है। वो भारत का हिस्सा नहीं है। आज नॉर्थ ईस्ट जल रहा है। कल बांग्लादेश के वहाँ के शासक के सलाहकार ने भारत का नक्शा बताया, जिसमें त्रिपुरा और आसाम और बंगाल के बहुत सारे हिस्से उन्होंने बांग्लादेश में बताए। आज मोदी जी ट्विटर खेल रहे हैं, एक की गृह मंत्री को बचाने के लिए जिसने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, लेकिन बांग्लादेश के मुद्दे के ऊपर प्रधानमंत्री के मुंह से बै नहीं निकला और वो उन्होंने कोई प्रक्रिया नहीं है। लेकिन आज एक नकारा गृह मंत्री को बचाने के लिए 6 बार ट्वीट किए। जी चलिए, मैं एक बात कहना, और दूसरी एक सेकंड भाई साहब, मेरी भी तो सुनिए सर। यादव साहब सुनिए। अंबेडकर जी के मुद्दे को हमने हमारी बड़ी खबर में रखा है, क्योंकि इन्होंने जिक्र किया, आपने जवाब दे दिया। मैं गुजारिश करूंगा दोनों से, आप राजस्थान के विरोध प्रदर्शन और सरकार के काम तक सीमित करें, आप वहां नहीं जाएं, तो आप अभी इसी पे आ जाइए। आज के धरने का मुद्दा था, आज के धरने का मुद्दा था, आप उस पे आ जाइए। आज के धरने का मुद्दा था, चलो आ जाइए आप उस पे आ जाइए। हाँ चलिए। अरे साहब, अब नकारा निकम्मापन क्या हो सकता है? जो गृह मंत्री कहता है कि घुसपैठ हो रही है, इससे निकम्मापन क्या हो सकता है कि गृह मंत्री कहता है कि घुसपैठ हो रही है? जिस तरह देश का गृह मंत्री कहता है कि घुसपैठ हो रही है, घुसपैठ यार प्रदेश में आ रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मंगलसूत्र ले जाएंगे, दहेज चुरा ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। शर्मा जी, मेरा टर्न है, इनका टर्न है? इनका टर्न है तो मैं चुप हो जाता हूं। आप बोलिए। लेकिन मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा और इनसे भी करूंगा, मणिपुर का मुद्दा हमारे धरने प्रदर्शन का मुद्दा था, अंबेडकर जी का अपमान हमारे धरने प्रदर्शन का मुद्दा था। जिस प्रकार मणिपुर जल रहा है, जिस प्रकार नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, जिस प्रकार बांग्लादेश आज देश को आंख दिखा रहा है, पूरी तमाम मोदी सरकार चुप है। अब रही बात इनके यहाँ के प्रदेश 1 साल के जुमलों की बात, पिछले 4-6 महीने से एक जुमला चल रहा है, हम पहले साल में राइजिंग राजस्थान ला रहे हैं। हमने राइजिंग राजस्थान लाया, 35 लाख करोड़ रुपए का एमओयू किया। इनकी मजबूरी थी राइजिंग राजस्थान पहले साल में लाना, क्योंकि इन्होंने तमाम एमओयू जो कांग्रेस के शासन में हुए 2022 में, उनके नाम बदले, उन फैक्ट्रियों के इन्होंने एमओयू यादव साहब, मेरे इंटरेस्ट की बात है, बड़ा आपने एक राज की बात बताई। मैं जानना चाहूंगा कि ये इनकी मजबूरी थी राइजिंग राजस्थान करना, आपने बड़ी गोपनीय बात बताई, ये तो शायद धाबाई जी को भी पता नहीं होगा। मैं इस पे वाकई आपसे चाहता हूं, एक तो क्या इसमें मजबूरी थी कि सरकार के वास्तव में करना ही था, और आपके वक्त के एमओयू थे तो फिर वो धरातल पे क्यों नहीं उतर पा रहे थे? सब 2022 में हुआ, 2023 में चुनाव आए, और प्रोसेस ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। नीतियां लॉन्ग टर्म बनती है, शॉर्ट टर्म नहीं बनती जी। 5 किलो अनाज बांटना शॉर्ट टर्म पॉलिसी हो सकती है, लेकिन उसको मोदी जी ने लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना दिया। 2019 में भी कहेंगे अगले 5 साल हम 5 किलो अनाज देंगे, और 2024 में कहेंगे 2029 तक 5 किलो अनाज देंगे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस पे कम से कम 2-3 साल चाहिए निवेशक को? क्या चीज साहब, ये लॉन्ग टर्म विजन है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती है। तो 2 साल का तो वक्त देंगे भजन लाल को आप कम से कम इस पे एक्सरसाइज करने के लिए। तो हम तो यही तो कह रहे हैं, मजबूरी थी ना 2000, तो आपके 1 साल में लाना मजबूरी थी ना। 26 तक सवाल तो नहीं उठाएंगे? किस चीज पे?
इसका रिजल्ट वो तो मुख्यमंत्री कह रहा है कि अगले साल रिव्यू करूंगा, रिव्यू में हम सवाल पूछेंगे ना। हाँ। हम पूछ रहे थे सवाल, किसानों को 12,000 की सम्मान निधि क्यों नहीं दी? किसानों को बाजरा खरीदने के लिए आप कह रहे हो कि हमारी जो ट्रिपल इंजन सरकार है वो हमारे को 1400 करोड़ रुपए नहीं दे रही, इसलिए हम बाजरे की एमएसपी पे खरीद नहीं कर रहे। हम गेहूं पे एमएसपी की बात की थी 2700 रुपए की क्या? मोदी जी जैसे जुमले फेंकते हैं, उससे लंबे लंबे जुमले यहाँ के मुख्यमंत्री फेंकते हैं। मोदी जी कहते हैं 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। मोदी जी ने आते ही लैंड एक्विजिशन बिल को बदलने की कोशिश की, वो जो नाकाम हुए। उन्होंने 3 काले कानून तब कब थोपे जब पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा था, जूझ रहा था, और उनके रात के काली रात में उन्होंने 3 काले कानून लाए किसानों को कुचलने के लिए, एक अपने देश को उपकृत करने के लिए और उनके साइलोज को उपकृत करने के लिए। और आपको आश्चर्य होगा कि 2020-21 के बजट में 5.5 लाख करोड़ रुपए वेयर हाउसिंग के ऊपर इन्होंने एक्चुअल में खर्च किए, जिसका बजट था 1.22 लाख करोड़ रुपए 2020-21 का। यदि आप बजट उठा करके देखोगे तो वेयर हाउसिंग के ऊपर बजट फिगर था 1.22 लाख रुपए, और जब फाइनल फिगर आया तो 5.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर हुआ। और वो 3 काले कानून लाने की मंशा भी इनकी ये थी कि किसानों को कुचला जाए, उनकी जमीनें छीनी जाए, उनको एमएसपी नहीं देनी, जो 2014 में मोदी जी वादा करके आए थे कि लागत का दुगना देंगे। चले मैं वापस आता हूं। दशरथ, आपके पास में आना चाहूंगा, कैसा रहा कांग्रेस का प्रदर्शन? नेता तो इकट्ठे हो गए, लेकिन भीड़ की क्या स्थिति थी? देखिए, खास तौर पे कांग्रेस के प्रदर्शन में 2-3 चीजें देखने को मिली। एक तो लंबे वक्त के बाद कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता एक जगह जुटे। ये लगातार ऊपर से लेकर निचले स्तर पर बात रही जा रही थी कि कांग्रेस एकजुट नहीं है। कांग्रेस अगर सरकार के खिलाफ बोलती है तो कांग्रेस को सड़क पर उतारकर करना चाहिए। और इसी कड़ी के अंदर एआईसीसी की तरफ से प्रदर्शन हुआ है। इस प्रदर्शन में 1-2 चीजें आपको देखने को मिली। भीड़ बड़ी टूटी है, एक निर्देश एआईसीसी के स्तर पर जो देखने में आया कि सभी नेताओं को ये कहा गया कि एकजुट रहे, एकजुट होकर वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन खास तौर पे एकजुट नेता यहाँ पर जरूर शामिल थे, अशोक गहलोत हो, सुशील पायलट हो, पीसीसी चीफ हो, नेता प्रतिपक्ष हो, लेकिन उनके बीच भी कहीं न कहीं बयानों के तीर अक्सर करने चलते हैं। इस बार सचिन पायलट की तरफ से भी कहा गया कि इधर उधर की बातें नहीं की जाए, एकजुट है, एक साथ है, 4 साल बाद सरकार बनाएंगे। बहरहाल इस प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस ने कोशिश की है कि आने वाले वक्त में हम जिला, ब्लॉक या निचले स्तर पर प्रदर्शन करेंगे, सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। सरकार की तरफ से जो एमओयूज किए गए हैं, जैसा कि पीसीसी चीफ ने कहा कि वो धरातल पर उतरेंगे नहीं, हवाई बातें की गई। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि एआरसीपी को लेकर पहले एक एमओयू की बात कही गई, अब एमओयू 1 की बात कही गई है। हालांकि इसका पन्ना पहले वाला का सामने नहीं आया, वर्तमान में क्या पन्ना, क्या डील हुई, क्योंकि पन्ना सामने नहीं आया। तो निश्चित तौर पे आने वाले वक्त के अंदर एआईसीसी के निर्देश पे, दिल्ली के निर्देश पे कांग्रेस को एक्टिव यहां पर किया जाएगा। और इसी कड़ी में आने वाले प्रदर्शन आप देखेंगे कि 21-22 तारीख को यूथ कांग्रेस भी करेगी, फिर जिले में भी ये लोग करेंगे। कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश जरूर कांग्रेस करेगी, लेकिन कांग्रेस को ये पहले करना चाहिए था। सरकार 1 साल से चल रही, 1 साल से कामकाज तो हो ही रहे हैं, ऐसा है नहीं कि सरकार काम कर नहीं रही, लेकिन दिल्ली के स्तर से ये एक निर्देश दिया गया है कि कांग्रेस एक्टिव हो, कांग्रेस के नेता एक्टिव हो, और जिसने कांग्रेस के अंदर रहा है वो मंत्री बनाया, विधायक बनाया, तो अब कांग्रेस को चुकाने का समय है। इसलिए तमाम लोग आए, अशोक गहलोत भी आज यही बोले कि कांग्रेस से जब देश रहेगा, जब तक कांग्रेस रहेगी, कांग्रेस से पार्टी कमजोर नहीं है। आपको सरकार की नीतियों के खिलाफ अगर काम करना है तो गांव, ढाणी, गली, मोहल्ला या शहर में जो व्यक्ति है उसको जाकर बताना होगा, स्कीम्स के बारे में बताना होगा कि हमारी अच्छी थी, इनकी खराब है, या ये लोग जो जिस दिशा में काम कर रहे हैं उस दिशा में हम काम नहीं कर रहे थे, ये अच्छे नहीं है, हम अच्छे थे। कुल मिलाकर इस प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की। हाँ, ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि वाटर कैनन का प्रयोग पुलिस ने जरूर कर दिया, जरूरत नहीं होती, 10-15 मिनट या आधा घंटा वहां रुकते तो वो भीड़ चली जाती, बड़े नेता निकल जाते तो निश्चित तौर पे यूथ या जितने भी जो लोग थे वो निकल जाते। लेकिन पुलिस की भी एक मजबूरी थी कि आगे जो भीड़ अगर जा रही है तो उसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए। कई बार ऐसे एक्शन लिए जाते हैं कि तुरंत प्रभाव से वाटर कैनन प्रयोग कर दिया जाए, लाठीचार्ज कर दिया जाए। इसी के मद्देनजर ये वाटर कैनन हुआ, लेकिन भीड़ वहां पर थी क्योंकि चारों जो बड़े नेता हैं उसमें शामिल हो। आने वाले वक्त के अंदर मुझे लगता है कि कांग्रेस और एक्टिव होगी, कांग्रेस में निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक ये प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। जी धावाई साहब, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, प्रदर्शन का भी एक सिलसिला है, और मैं तो पहले भी कहा कि जो सत्ता पक्ष में होता है वो अपनी बात कहता है, विपक्ष में होता है उसके पास में विरोध करने के अलावा कुछ नहीं होता, और विरोध मीन में निकाले जाते हैं। सत्ता पक्ष उसे खारिज करता है, विपक्ष कहता है कि नहीं, झूठ बोल रहे हैं।
पहले आप लोग कहते थे, अब ये लोग कहते हैं, पहले विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे थे, अब ये कर रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि आपका विरोध प्रदर्शन बिल्कुल पूरी तरह से चाक चौबंद कर देता था। कांग्रेस ने शहीद स्मारक पे वहीं पे किया और वहीं पे गिरफ्तारियां हुई इन लोगों की, और फिर उसके बाद में सबको छोड़ दिया गया। खैर, लेकिन अभी यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन है, ब्लॉक स्तर पे करेंगे, जिला स्तर पे करेंगे, ये एक सिलसिला चलेगा। देखिए योगेंद्र जी, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन जो नीतियों को लेकर इनको प्रदर्शन करना चाहिए था जी, क्या वो नीतियों को लेकर इन्होंने कोई बात रखी कि राजस्थान में 1 साल से जो माननीय भजनलाल सरकार ने नीतियां निकाली हैं उनमें कोई इन्होंने खामियां निकाली? नहीं निकाली। सिर्फ इन्होंने क्या बात रखी कि राइजिंग राजस्थान इसलिए करना पड़ा, मजबूरी थी। अरे भाई 10 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे। आप जैसे अगर प्रवक्ता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के सलाहकार होते तो शायद हो सकता है वो राइजिंग राजस्थान पहले कर लेते। जब आप खुद कह रहे हो ये दीर्घकालीन योजनाएं, विजन आगे रखना चाहिए, तो 2022 में क्या आपने सिर्फ झुंझुना दिखाने के लिए राजस्थान में इकट्ठा किया था इन्वेस्टमेंट सबमिट करने के लिए? तो ये बताता है कि कांग्रेस की क्या सोच है और भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है। दूसरी बात ये कह रहे थे गेहूं की खरीद नहीं हुई। मैं इन्हीं को आईना दिखा देना चाहता हूं। आपकी सरकार थी तब गेहूं की जो, अरे सुन लो, हाँ सुन लो, अब सुन लो यादव जी, सुन लो ना प्लीज। आपका 1 साल जब आप पिछला सरकार में गेहूं की खरीद की गई थी 4.38 लाख मीट्रिक टन, हमने 1 साल में अभी खरीद कर ली 12.05 मीट्रिक टन। हमने बिजली का उत्पादन आपके समय में, सुन लो साहब, 546 मेगावाट हुआ था साल भर में, हमने 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर दिया है। तो मेरे पास पूरी लिस्ट है कंपैरेटिव की। आप बैठ जाओ, मैं बैठ जाता हूं, 15 मिनट दे दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि कांग्रेस पार्टी क्या काम करती थी और भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया है। आपने एआरसीपी को लटकाने भटकाने का काम किया। आप मुद्दा उठाते ना, बताइए ना, पेपर लीक, आज एक भी पेपर लीक हुआ क्या राजस्थान में? हमने युवाओं को न्याय देने का काम किया है, उस पर भी आप खुश नहीं हो रहे। आप बताइए ना किसी नीति, किसी कार्यक्रम, किसी योजना का। बिल्कुल ताली बजानी चाहिए, साधुवाद, तभी तो बिल्कुल बजाइए। और क्या, जिस ईआरसीपी को आपने लटकाया भटकाया उसको मूर्त रूप देने का काम माननीय भजनलाल सरकार ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भागीरथ बनकर आए राजस्थान में, किस तरह से दोनों राज्यों का एमओयू किया। आपके कमलनाथ जी ने तो मना कर दिया था सहमति देने से। आप अपना मत करिए कि आपने क्या किया। आपने सिर्फ भ्रष्टाचार किया 5 साल, राजस्थान में आर्थिक कुप्रबंधन किया, यू पेपर लीक माफियाओं को पनपाया, अपराधीकरण किया, महिलाओं की अस्मित लुटती रही, और ये राजस्थान में 5 साल का हाल था, गड्ढे में चला गया, जिसको उभारने का काम माननीय भजनलाल सरकार कर रही है। और देखना आने वाले 4-5 सालों में हम न केवल ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होंगे, यहां बुनियादी ढांचे बनेंगे, किस तरह से सड़कों का विकास होगा, पानी, हमने एक वादा किया है कि हर घर में नल से जल देने का काम करेंगे। जिस जल जीवन मिशन को आपने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था, जनता तक पानी नहीं पहुंचने दिया, उसको हम पूरा करेंगे। तो इनका प्रदर्शन जो है योगेंद्र जी, सिर्फ महज एक जो इन्होंने कहा रस्म अदायगी है, करना है विपक्ष का। अगर ये करते तो किसी नीति कार्यक्रम का सकारात्मक उसकी आलोचना करते या बताते कि इस तरह से नहीं, इसमें आप इसको और ऐड ऑन करें ताकि जनता तक लाभ पहुंचाए। ये इनका सिर्फ एक चुनावी स्टंट टाइप मान लीजिए कि एक सब इकट्ठे हो गए कि सबको इकट्ठा होना था, साल भर हो गया था, क्या करें, तो ये एक रस्म अदायगी बरती। चलिए, मैं यादव साहब, आप तो चार्टेड अकाउंटेंट भी हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं। इनका कहना है कि विरोध करिए, लेकिन आप हमारे ध्यान में तो लेके आइए ताकि जनता का भला हो सके कि वास्तव में ये चीज़ें ऐसी की जानी चाहिए और सरकार इस स्तर पर, इस पॉइंट पे फेल है, इसे दुरुस्त किया जाना चाहिए। इनका ये कहना है केवल बस ऐसे प्रदर्शन, धरने और इनसे कोई काम नहीं चलता, ये महज एक दिखावा है। साहब 2700 रुपये एमएसपी का वादा किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। 12,000 किसान सम्मान निधि किसानों को देने का वादा किसने किया था? किसानों ने किया था, कांग्रेस ने किया था। अरे साहब रुकिए फिर, दाभाई जी रुकिए फिर। गलत, आप पूरी गलत बोले, आप पूरे गलत बोले और अपने गिरेबान में झांकी है ना, क्या बोल रहे हो आप? क्यों? आप बताइए, 1500 रुपए किया था वो सर्वाधिक। मैं बंद कर दूं? तो आप एक सेकंड, मैं बंद कर दूं? आप ही तो पूछ रहे हो इनसे, क्या बताइए, तो ये जवाब दे रही है, तो आप सवाल मैंने पूछा ना, 2700 रुपए एमएसपी दी क्या, तो आपने क्या बोला? 2700 रुपए एमएसपी दी क्या? बाजा की एमएसपी में क्या बोला इनको? शैलेंद्र जी आ रहा हूँ। शैलेंद्र जी, आप सुने तो सही, क्योंकि आपने भी खूब बोल लिया, आप बोलिए। 1500 रुपए सामाजिक पेंशन का वादा करके आए थे, दी क्या? 400 रुपए में गैस सिलेंडर कितने लोगों को दे रहे हैं? 450। देखो झूठ बोल रहे हैं सर, देखो मैं अरे झूठ बोलने वाले मेरे को आईना दिखा रहे हैं, जिन्होंने 70 साल में झूठ के अलावा कुछ बोला नहीं। जो प्रधानमंत्री
किसानों की आमदनी दुगनी करूंगा, उसको दोबारा रिपीट नहीं करना। अरे झूठ में झूठ बोलने वाले जो सफेद झूठ बोलते हैं और वो हमारे को सिखाएंगे झूठ बोलने। यादव साहब, अरे झूठ बोलने वाले, यादव साहब, सफेद झूठ बोलने वाले, यादव साहब एक बार सुन लीजिए, एक बार यादव साहब एक बार सुन लीजिए। शैलेंद्र जी सुनिए, आपने जो बोला, देखिए कोई भी व्यक्ति बोलता है ना, उसको लगता है मैं सही बोल रहा हूं, सामने वाला झूठ बोल रहा है। अब उनका नंबर, उनको बोलने दीजिए, आप बोल चुके हैं, अब वो जो बात कर रहे हैं आप उनको सुनिए, क्योंकि आपने जो बात कही सारी सत्य नहीं। सुनिए, सरकार में बैठे हो, सुनने एक बार सुनिए, आप सुनिए, वो गलत है तो आप एक बार बताइएगा, लेकिन उनको पूरी बात करने दीजिए, आप बोलिए। 1500 रुपए सामाजिक पेंशन का वादा करके आए थे, 1500 रुपए दी क्या? 150 रुपए भी इसलिए बढ़ाना पड़ा क्योंकि गहलोत सरकार उसके लिए कानून बना के गई थी। एसआईटी रको का लेके आए, एसआईटी ये कह रहे, ये इनके मंत्री है ना टंकियों पे चढ़ रहे हैं कि हम है ना एसआई भर्ती निरस्त करेंगे। पिछले 1 साल में क्या हुआ? वो पूरे बेरोजगारों को गुमराह कर रहे हैं, पूरे प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन गिरफ्तारियां तो हुई नहीं यादव साहब। अरे साहब गिरफ्तारियां हो, जमानत भी मिल गई, वो मिल जाओ। गिरफ्तार तो किसी को भी कर लोगे ने। इन्होंने पीएमएलए में 5000 लोगों को चार्जशीट दी और कन्विक्शन कितने का हुआ? 40 का। सुप्रीम कोर्ट को 3 बार कहना पड़ गया कि भाई ये चार्जशीट है या क्या है, तमाशा है, कन्विक्शन की रेट क्या है। तो इनकी गिरफ्तारी तो किसी को भी कर लेंगे, अभी आएंगे, क्योंकि ये तो क्या लठेत है ना। इन्होंने क्या किया है? लठेती करते हैं ना, किसी को भी उठा लेंगे, जेल में डाल देंगे। इनका मंत्री जाकर के घरों में जाके धमका रहा है, वो इनका कैबिनेट मंत्री है। लठेती नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? पुलिस को धमका रहा है, प्रशासन को धमका रहा है। वो कह रहा है मेरी दोस्त और वहां पे दूसरे टोंक में पुलिस प्रशासन ने अन्याय किया। एक कैबिनेट मंत्री कह रहा है, एक कैबिनेट मंत्री कह रहा है मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, वो गलत दर्ज की गई। हम थोड़ी कह रहे हैं भाई 1 साल में। ये मुख्यमंत्री कह रहा है कि 1,10,000 भर्तियां दी। अरे कौन से नियुक्ति पत्र बांटे जो हमने छोड़ के गए थे? उनके एक भी भर्ती की परीक्षा हुई हो तो बता दो 1 साल में सारी भर्तियां। फिर इनके आज का कौन है? कब ये नेक्सस स्टार्ट हुआ? पेपर लीक का, पेपर चोरी का, पेपर टिपाने का कब नेक्सस स्टार्ट हुआ? अपने गिरिबान में झांक के देखिए ना। यादव साहब मैं इसमें एक बात बोलना चाहूंगा, यादव साहब मैं 1 सेकंड बोलना चाहूंगा। आपको जब इतना मालूम है, देखिए सरकार तो अभी आई है, आप कह रहे हैं कि इनके समय को भर्ती की वो नहीं निकली, तो इसका मतलब वर्तमान सरकार ने तो कोई चीटिंग की नहीं। अगर आपको मालूम है कि पूर्ववर्ती सरकार ने किया, तो 5 साल आप लोग दबाए क्यों बैठे रहे? एक्सपोज करना चाहिए था, जांच एजेंसियों के माध्यम से आपको सदन और सड़क दोनों पे बताना चाहिए था कि देखिए पूर्ववर्ती सरकार के कारनामे क्यों दबा के बैठे आप लोग। सब ये 1 साल से क्या कर रहे हैं? हमने तो कभी नहीं कहा। इन्होंने ऐसा ही करके पकड़ लिया लोगों को। हमने कभी नहीं कहा। नहीं, अभी आपने जो कहा कि इनको गिरबान में देखना चाहिए कि पूर्ववर्ती क्या किया इन्होंने। अरे साहब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी ना। प्रोसेस होता है, सिस्टम होता है, सिस्टम। इन्होंने सिस्टम की धज्जियां उड़ाई है। आज ये कहते हैं कि साहब पीएमओ से ऑर्डर आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। सीएम साहब ये करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। इन्होंने सिस्टम की धज्जियां उड़ाई। इनका बड़ा बाबू कहता है सीएम को, साहब ये नहीं सुने तो आप मेरे को बताना। आज इन्होंने मुख्यमंत्री की हालत हो गई। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के सामने इस देश का जगत सेठ बैठा बैठा तालियां बजा रहा है और पूरा मंत्री और संतरी सारे खड़े हैं और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का वो अपमान कर रहा है। तो ये लोग हमारे को संस्कार सिखाएंगे। हमने क्या किया? हमने सिस्टम की बात की, हमने ड्यू डिलीजेंस की बात की, ड्यू प्रोसेस की बात की। हमेशा जो चीज चोर है। हमने है ना जो 8,200 करोड़ रुपए अडानी को इसलिए नहीं दिए कि गलत एमओयू इन्होंने बनाया, सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने फैसला करवाया। तो सारी चीजें ये कहते हैं कि साहब अडानी आपके भी आया था, भाई ड्यू प्रोसेस में आया था, हमने कोई भाईबंदगी नहीं की। और यदि आप भाईबंदगी नहीं कर रहे तो लीजिए ना एक्शन। कितने मोदी जी म्यांमार गए, म्यांमार में उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। मोदी जी बांग्लादेश गए, बांग्लादेश में उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। मोदी जी श्रीलंका गए, श्रीलंका में उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। मोदी जी केन्या गए, केन्या में कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। मोदी जी इजराइल जाते हैं, इजराइल में उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। तो कर क्या रहे? देश के लिए काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री, या एक सेठ के लिए काम कर रहे हैं? ये बताया नहीं भाजपा। फिर कहते हैं झूठ बोल रहे हो। अरे भाई झूठ तो तुम्हारा इतिहास है, झूठ बोलना, जासूसी करना, झूठ बोलना, मुझे एक चीज बताओ इतिहास है तुम्हारा। समय हो चुका ऊपर लगा रहे हो। यादव साहब समय हो चुका। मैं एक छोटी सी बात जरूर जानना चाहूंगा। आप मुझे एक चीज बताइए कि आप अडानी को कोट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री उनके लिए पूरी तरह से प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। देखिए आपकी गवर्नमेंट ने भी उनसे एमओयू किया, या तो अडानी नाम पे ही ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए था। अब आप कह रहे हैं कि हमने तो रूल्स के अकॉर्डिंग किया। तो ये क्यों कहा जा रहा है कि अगर मान लो केंद्र सरकार के अलावा दूसरे मुल्क भी अगर उनको काम दे रहे हैं तो नियमों को दरकिनार करके दे रहे होंगे? उनका कैसे आप लोगों ने ऑडिट किया कि वो लोग भी सब ऐसे ही कर रहे हैं? जब आप लोग फेयर कर सकते हैं तो दूसरे भी तो फेयर कर सकते हैं। अडानी के साथ एग्रीमेंट बताए ना, तो
सर एजूर का क्या हुआ? 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत किसको दी? क्यों नहीं जांच कर रहे? हमने आरोप लगाए, जांच करवाओ ना आप। या तो बीजेपी आरोप लगाए, हम जांच करवाएंगे, हमारी सरकार आएगी, वरना जब हमारी सरकार आएगी हम जांच करवाएंगे अडानी के सामने। एजूर में 2200 करोड़ रुपए चलिए दर्शक आपके पास में आना चाहूंगा, 8200 करोड़ रुपए उसको सौंपे। सर समय कम है, मैं दर्शक आपके पास में आना चाहूंगा। तो ये माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये सरकार अपने एजेंडे पे काम करेगी, और क्या कहना है कांग्रेस का कि अभी जो सड़क पर प्रदर्शन दिख रहा है, क्योंकि जो पता चल रहा है कि जनवरी के लास्ट वीक में विधानसभा कॉल की जा सकती है, यानी कि सत्र बुलाया जा सकता है, तब तक ये माहौल गर्म रहेगा? देखिए, निश्चित तौर पे अब आने वाले दिनों में चाहे कांग्रेस के लिहाज से अगर बात की जाए तो ब्लॉक, जिला, स्टेट यहाँ पे प्रदर्शन होंगे, और निश्चित तौर पे विधानसभा का जो बजट सत्र आने वाला है जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में शुरू होने वाला, उसके अंदर भी कांग्रेस नेताओं का और नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कहा गया है कि जो वादे जनता की तरफ से किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए, हम सरकार को एक्सपोज करेंगे। यानी कि सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस तैयारी करेगी कैसे सरकार को घेरा जाए, एक्सपोज किया जाए, जनता के बीच मैसेज डिलीवर की जाए। क्योंकि अब तक कांग्रेस को लग रहा था कि हम जो कह रहे हैं वो मैसेज जनता तक डिलीवर नहीं हो रहा, और सबसे बड़ी वजह इसकी भी ये भी है कि 2025 में नगर निकाय के चुनाव आएंगे, पंचायत के इलेक्शन आएंगे, तो उस वक्त कैसे जनता के बीच अपनी छवि बनाई जाए, कैसे एक मैसेज दिया जाए, इसको लेकर और एआईसीसी खासकर कांग्रेस आला कमान के निर्देश पर निश्चित तौर पे आने वाले वक्त में कांग्रेस एक्टिव होगी। तो चलिए दर्शक, बिल्कुल, और जैसे आपने बताया कि केवल ये आज एक पहला प्रदर्शन नहीं है, इसके बाद भी प्रदर्शनों का सिलसिला जारी रहेगा, और ये ब्लॉक स्तर तक कांग्रेस कोशिश करेगी। पिछले 2 दिन से लगातार बैठकों का दौर कांग्रेस में चल रहा था, और इस तरह के आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सके उसकी रणनीति और रूपरेखा पे चर्चा हुई है। यह भी कहा गया है कि निष्क्रिय पदाधिकारी और जो कार्यकर्ता रहेंगे उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, यानी कि उन्हें जिम्मेदारियां नहीं दी जाएंगी। और जो आप बता रहे हैं और जो स्थितियां दिखाई देती हैं, केवल सड़क तक नहीं, आने वाले दिनों के अंदर ये मामला सदन में भी विपक्ष अपनी ओर से उठा सकता है। खैर, लेकिन बीजेपी यानी कि सत्ता पक्ष भी अपनी ओर से पूरी तैयारी में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।